परिचय देते हुए आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किसकी जयंती है, क्या? मैं ब्रिजवासीपुरी पूर्णकालिक कार्यकर्ता, वनवासी कल्याण आश्रम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आज वनवासी कल्याण आश्रम के बैनर तले भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन समारोह है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हैं। ये कहाँ पे इनका जयंती मनाया जा रहा है और क्या कहेंगे आज जयंती को लेकर मुंडा जी को? वैसे तो इनका जन्मदिन 15 नवंबर है, किंतु ऐसा था कि 10 दिन तक मनाना था। आज 9-10 दिन हो रहा है लगभग। और इनका जन्म तो रांची में हुआ था, झारखंड में, किंतु जनजाति में इनको भगवान का पद प्राप्त है, इस प्रकार की धारणा है। तो आज कहाँ पे मनाया जा रहा है सर? आज जी सत्येंद्र नगर है ना, सत्यम नगर जीरा बस्ती में, बलिया में मनाया जा रहा है। क्या संदेश रहेगा सर? संदेश तो रहेगा कि इससे जितने नागरिक हैं उपस्थित हों, चाहे जैसे भी हो, सबके बीच ये जाएगा कि अपने जो वनवासी बंधु हैं उनके प्रति हमारी धारणा अच्छी रहे और उनको अपना नागरिक समझ करके उनके बीच कार्य करें। मऊ जनपद का समिति का उपाध्यक्ष हूँ। आज बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम ये उत्सव मना रहे हैं। बिरसा मुंडा जनजातीय समाज में उत्पन्न होने के बाद भी उन्होंने जो महान कार्य किया है, सांस्कृतिक एकता के लिए, धार्मिक एकता के लिए, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए, वह इतिहास में दुर्लभ है। और हम लोगों को बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिन विषम परिस्थितियों में रह करके उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आज ऐसे महापुरुषों की जरूरत है। और अगर इस प्रकार के महापुरुष रहेंगे तो निश्चित रूप से वे हमारे लिए माइलस्टोन है, प्रकाश स्तंभ है, प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे मार्गदर्शन के लिए वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। बिरसा मुंडा केवल 25 साल की जिंदगी पाए थे, लेकिन 25 साल की जिंदगी में उन्होंने जो काम कर दिखाया, जो त्याग किया, ब्रिटिश हुकूमत को नाको चने चढ़वा दिया और आदिवासी क्षेत्रों की जमीन हड़पने के लिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था, 9 जून 1900 में उनका निधन हो जाता है। लेकिन उनके त्याग और शहादत का परिणाम रहा कि 8 वर्षों के बाद उसी ब्रिटिश हुकूमत को वह कानून वापस लेना पड़ा और यह नियम लगाया गया कि आदिवासियों की जमीन को केवल आदिवासी ही ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिरसा मुंडा के जीवन से हमें ये प्रेरणा लेनी होगी, हमें ये संदेश लेना होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि बिरसा मुंडा का त्याग कहीं गांधी जी से कम नहीं है। अगर इतिहास ने उनको जगह दिया होता तो बिरसा मुंडा गांधी के समकक्ष होते, लेकिन बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों को इतिहास ने कोने में डाल दिया। लेकिन आज जब भावधारा बदली है, हमारी व्यवस्था बदली है और हमारी भावधारा के अनुसार हमारा शासन आया है, तो आज दिल्ली में बिरसा मुंडा के ऊपर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। बिरसा मुंडा की मूर्ति संसद भवन में स्थापित है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने बता दिया कि त्याग का ही इस देश में सम्मान होता है, बलिदान का ही सम्मान होता है, समर्पण का ही सम्मान होता है। इसलिए बिरसा मुंडा आज भी हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं और हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। मेरा नाम है आनंद प्रकाश सिंह और मैं वनवासी कल्याण आश्रम में जिला मंत्री हूँ। मंत्री जी, आज भगवान जो बिरसा मुंडा का जन्म समारोह आप लोग मना रहे हैं, काफी दूर दराज से कई मुख्य अतिथि के तौर पे भी लोग आए हैं, अन्य प्रदेशों से भी लोग दिख रहे हैं। क्या कहेंगे, ये कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है और क्या संदेश रहेगा? ये कार्यक्रम जो है सत्यम नगर कॉलोनी जीरा बस्ती बलिया मेरे आवास पर ही हो रहा है और भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मोत्सव के अवसर पे हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में क्या संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश रहेगा, कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य रहा? क्योंकि हमेशा जन्म समारोह लगातार 10 दिनों का ये चलता आ रहा है, आज बलिया में भी मनाया जा रहा है, इसको लेकर हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई बिरसा मुंडा जी एक वनवासियों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य किए थे, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम और सभी लोग मिल करके लोगों के लिए एक अच्छा कार्य करें।
तो आपके मन में प्रेरणा और ऊर्जा कहाँ से मिला कि ऐसे संगठनों और कल्याण आश्रमों से जुड़ना चाहिए जिससे कि किसी का भलाई हो सके? बनवासी कल्याण आश्रम जो है बनवास मुख्य रूप से बनवासियों के लिए शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई के लिए कार्य करता आ रहा है, उनके भरण पोषण का कार्य करता आ रहा है। तो हमने देखा कि इससे पवित्र कार्य कुछ हो ही नहीं सकता है। जिनका कोई नहीं उसके लिए बनवासी कल्याण आश्रम लगा हुआ है, तो हमने भी सोचा कि थोड़ा हम लोग भी इसमें सेवा करें। बहुत